आज का टॉपिक है गेहूं। गेहूं एक खाद्यान्न है। चावल के बाद विश्व में सबसे अधिक खाए जाने वाले खाद्यान्नों में गेहूं का दूसरा स्थान आता है और विश्व के लगभग सभी देशों में गेहूं उत्पन्न किया जाता है। गेहूं शीतकालीन पौधा है, लेकिन फिर भी इसकी उपज की जो दशाएं वो प्रकृति के साथ कुछ एडजस्टमेंट कर लेती है, इसीलिए विश्व के बहुत सारे देशों में गेहूं उत्पन्न किया जाता है। गेहूं की लगभग 300 किस्में हैं, फिर भी इसकी किस्में जैसे रंग के आधार पर लाल, और सफेद है। स्वभाव के अनुसार कठोर और कोमल है। और मौसम के अनुसार शीतकालीन गेहूं व बसंतकालीन गेहूं दो फसलें हैं। कठोर गेहूं और कोमल गेहूं है। शुष्क एरिया के अंदर कठोर गेहूं बोया जाता है। लगभग शुष्क दशाओं में वो कठोर उत्पन्न होता है और आर्द्र क्षेत्रों के अंदर कोमल गेहूं उत्पन्न किया जाता है। शीतकालीन गेहूं और बसंतकालीन गेहूं है। भारत के अंदर शीतकालीन गेहूं किया जाता है और बसंतकालीन गेहूं विश्व के अन्य देशों में किया जाता है। फिर भी विश्व में अगर हम देखते हैं तो औसत सबसे अधिक शीतकालीन गेहूं उत्पन्न किया जाता है विश्व के अंदर। उनकी उपज की जो दशाएं वो कुछ हद तक प्रकृति के साथ समायोजन कर लेती है, इसलिए विश्व के बहुत सारे देशों में गेहूं उत्पन्न किया जाता है। फिर भी इसकी उपज की कुछ दशाएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है तापमान। गेहूं को बोते समय 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की आवश्यकता होती है और जब ये बढ़ता है तो इसको 15 डिग्री सेल्सियस से लेके 21 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। गेहूं के लिए तेज हवाएं, जब गेहूं पक के तैयार हो जाता है तो उस टाइम में अगर तेज हवाएं चलती हैं तो वो गेहूं के लिए हानिकारक होती हैं। बर्फ या पाला भी गेहूं के लिए हानिकारक होता है। भारत के अंदर जब गेहूं पक के तैयार हो जाता है तो कई बार मार्च के अंदर लू समय से पहले चल जाती है। जो तेज हवाएं चलती है गर्मियों में, भारत में वो लू के नाम से जानी जाती है। और ये लू की वजह से जो गेहूं की फसल है वो बिना पके ही उनका जो दाना होता है पूरा नहीं पक पाता और वो जल्दी से सूख जाती है फसल, इसलिए उसके उत्पादन प्रभावित होता है। इसलिए तेज हवाएं गेहूं के उत्पादन के लिए हानिकारक है और तेज हवाओं से जो गेहूं होता है वो गिर भी जाता है। गिरने की वजह से उनकी जड़ें कमजोर हो जाती हैं और वो फसल पूरी पक के तैयार नहीं होती, उससे पहले ही वो सूख जाती है। तापमान के बाद आता है वर्षा। 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर की औसत वार्षिक वर्षा वाले स्थानों में गेहूं की खेती आसानी से की जाती है। जिन क्षेत्रों के अंदर 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है उन क्षेत्रों में गेहूं की फसल नहीं की जाती और जिन क्षेत्रों के अंदर 20 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा से कम वर्षा होती है वहां पर सिंचाई की सहायता से गेहूं उत्पन्न किया जाता है। इसलिए लगभग बहुत सारे क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में वर्षा नहीं हो पाती वहां भी आसानी से गेहूं उगाया जा, सिंचाई के माध्यम से आसानी से गेहूं उगाया जा सकता है। वर्षा के बाद आता है मिट्टी। इसके लिए हल्की दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी, हल्की चिकनी मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी काफी उत्तम रहती है। फिर भी जैसे प्रेरी क्षेत्र की मिट्टी है, स्टेपी क्षेत्र की सर्वोत्तम मिट्टी है।
ये गेहूं की खेती के लिए काफी उत्तम मानी जाती है, क्योंकि इसके अंदर ह्यूमस की मात्रा बहुत ही अधिक रहती है, जिससे पैदावार भी अधिक होती है। मिट्टी के बाद आता है भूमि। गेहूं की खेती आधुनिक कृषि यंत्रों की सहायता से की जाती है, इसलिए इसके लिए समतल मैदान की आवश्यकता होती है। पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर सीढ़ीदार खेत बना के उनके अंदर खेती की जाती है, ताकि वहां पर जो आधुनिक कृषि यंत्र है वो आसानी से चल सके। इसके अंदर मानव श्रम न के बराबर है। ज्यादातर जो काम होता है वो मशीनों से, ट्रैक्टरों से, कंबाइन से, इनसे होता है, इसीलिए इसकी भूमि लगभग समतल होती है। भूमि के बाद आता है श्रम। श्रम के साधन में मनुष्य की इतनी आवश्यकता नहीं होती, सारे काम मशीनों के द्वारा किए जाते हैं, इसलिए गेहूं को कम आबादी वाले क्षेत्रों में भी उगाया जा सकता है, क्योंकि वहां पर मानव श्रम की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए उन क्षेत्रों के अंदर भी इसको आसानी से उगाया जा सकता है। गेहूं का विषव वितरण। विषव के 21.5 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर गेहूं की फसल की जाती है और लगभग 58.36 करोड़ टन गेहूं का उत्पादन किया जाता है। इसके अंदर चीन प्रथम स्थान पे है। चीन 19.6% विश्व के कुल उत्पादन का 19.6% गेहूं उत्पन्न करके चीन विश्व में पहले स्थान पर है, फर्स्ट पोजीशन है। इसके अंदर होंगो नदी, पीली नदी का मैदान, पीत मैदान जिसको कहते हैं, पीली मिट्टी का जो मैदान है वो, यांगत्से नदी का जो मैदान है वो, इन क्षेत्रों के अंदर गेहूं का उत्पादन किया जाता है। चीन के बाद दूसरा स्थान आता है भारत का। भारत 12.5% गेहूं का उत्पादन करके विश्व के दूसरे स्थान पे है। भारत के अंदर शीतकालीन गेहूं उत्पन्न किया जाता है। यहाँ पर सबसे अधिक गेहूं यूपी, उत्तर प्रदेश के अंदर उत्पन्न किया जाता है। उसके बाद हरियाणा है, पंजाब है, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, इन क्षेत्रों में भी गेहूं उत्पन्न किया जाता है। भारत के अंदर गेहूं उत्पादन की उत्तम दशाएं हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर उत्पादन बहुत अधिक किया जाता है। अगर हम प्रति हेक्टेयर उत्पादन की बात करते हैं तो पंजाब के अंदर प्रति हेक्टेयर उत्पादन भारत में सबसे अधिक है। भारत के अंदर गेहूं उत्पादन 1960 का जो दशक था, 60 का जो दशक था, उस दशक में जैसे ही हरित क्रांति आई उसके पश्चात गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हो गई। और हम ये भी कह सकते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक कुल उत्पादन में लगभग 10 गुना वृद्धि हो चुकी है। यानी हमारे देश में अब बाहर से अन्न मंगवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती और हम अपने जो खाद्यान्न है उसकी पूर्ति अपने देश से ही कर लेते हैं। भारत के बाद आता है यूएसए। लगभग 10.7% गेहूं उत्पन्न करके विश्व में तीसरा स्थान है यूएसए का। यूएसए के अंदर बसंतकालीन गेहूं और शीतकालीन गेहूं दोनों प्रकार के गेहूं उत्पन्न किए जाते हैं। बसंतकालीन जो गेहूं है वो डकोटा जो राज्य है, उत्तरी डकोटा राज्य, यहाँ पर किया जाता है, क्योंकि शीत ऋतु के अंदर यहाँ पर शीत मौसम हो जाता है, बर्फ जम जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर गेहूं उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए इन क्षेत्रों के अंदर बसंतकालीन गेहूं उत्पन्न होता है। बाकी जो क्षेत्र बच गया इसका मैदान, उसके अंदर शीतकालीन गेहूं उत्पन्न किया जाता है। यूएसए के बाद में यूरोपीय देश। यूरोपीय देशों में शीत मौसम है, तेज धूप है। इस तेज धूप के चलते लगभग सभी क्षेत्रों के अंदर गेहूं उत्पन्न किए जाते हैं। फिर भी फ्रांस सबसे अधिक यूरोप के अंदर गेहूं उत्पन्न करता है। पो नदी की घाटी है, उस क्षेत्र के अंदर भी पो नदी का जो मैदान है वहां भी गेहूं अधिक मात्रा में उत्पन्न किया जाता है। इसके बाद
रूस। 1960 के बाद रूस में भी गेहूं उत्पन्न काफी हुआ। जब से साइबेरियन ट्रांस साइबेरियन रेलवे का विकास हुआ, वहां पर आधुनिक कृषि यंत्रों का विकास हो गया, जिसके पश्चात रूस में भी लगातार गेहूं उत्पादन में वृद्धि हो रही है। इसके अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छा गेहूं उत्पन्न किया जाता है। गेहूं का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। विश्व के कुल उत्पादन का लगभग 1/5 भाग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आता है। इसके अंदर प्रमुख निर्यातक देशों के अंदर यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, आदि देश हैं जो प्रमुख निर्यातक देश हैं। अगर हम आयात की बात करते हैं तो सभी यूरोपीय देश आयात करते हैं। अधिक जनसंख्या वाले देश तथा अफ्रीका के गरीब देश हैं, वो भी गेहूं का आयात करते हैं।